आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है एक फोटो डिटेक्टर जो कि 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल में संयुक्त अर्धचालक से निर्मित है। इसके द्वारा जो खोजी गई अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी वह किस परास की होगी या कितना मान होगा बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें एंगस्ट्रॉम में दिया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हमें प्रश्न में यहाँ पे ऊर्जा अंतराल यानी कि ईजी का जो मान है वह दिया गया है 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको हम लोग जूल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हम लोग इसको जूल में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.73 और ई जो दिया गया है वह इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित करने के लिए 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 का गुणा करेंगे तो यह पूरा मान जूल में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे अधिकतम तरंग दैर्ध्य का जो मान है उसे निकालना है, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम का मान हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है कि वह कितना होगा। तो इसके लिए जो हमारे पास ऊर्जा ई का मान है उसे न्यूनतम होना पड़ेगा अधिकतम के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ई मैक्सिमम होगा उस समय तरंग दैर्ध्य हमें न्यूनतम मिलेगा, इसीलिए हमारे पास ये जो ई का मान है यानी कि जो ऊर्जा होगी, ठीक है, वह क्या होनी चाहिए, हमारे पास न्यूनतम मिनिमम होनी चाहिए जो कि हमारे पास उस बैंड अंतराल ईजी के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा होता है हमारे पास ई यह बराबर हो जाता है एच सी बटे लैम्डा के, और लैम्डा का मान हम लोग को अधिकतम रखना है, इसीलिए ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। इसीलिए यह जो न्यूनतम ऊर्जा होगी वह जो हमारे पास वर्जित ऊर्जा अंतराल या फिर जो बैंड अंतराल है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस समीकरण से अगर हम लोग लैम्डा का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा एच सी बटे ई मिनिमम यानी कि ई जी के बराबर। अब इस समीकरण में हम लोग मान को रखते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान हमारे पास यहाँ पे 6.63 गुणित 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड होता है। फिर गुणित हो जाएगा सी प्रकाश का चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, फिर बटे में हो जाएगा ई जी जिसका मान हम लोगों ने जूल में रखा है वो हमारे पास हो जाएगा लगभग 0.73 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल। अब देखिए 10 की घात ऋण 19 है, ऊपर जाएगा धनात्मक 19 होगा, इसके साथ में जुड़ेगा और फिर इसके साथ घटेगा। फिर पूरे मान को जब हल करेंगे तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा लगभग होगा 17,029 दशमलव यहाँ पे हमें मिलेगा 109 गुणित 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 17,000 के रूप में, तो इसको हम लोग लगभग के रूप में लिख सकते हैं 17,000, और यहाँ पे 29 के बाद यह आगे बढ़ते हुए क्रम में है यानी कि इसको लगभग 30 लिख सकते हैं, ठीक है। और दशमलव को हटा देंगे, फिर गुणित 10 की घात ऋण 10 मीटर, और 10 की घात ऋण 10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम में दर्शाते हैं यानी कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हो जाएगा लगभग 17,030 एंगस्ट्रॉम हमें प्राप्त होगा। अब इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए हमें दिया गया है 12,400 एंगस्ट्रॉम गलत है, बी 17,030 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल सही होगा, सी यहाँ पे हो जाएगा 6,200 एंगस्ट्रॉम तो गलत है, डी 1,703 एंगस्ट्रॉम ये भी गलत है, यानी कि हमारा जो सही विकल्प होगा वह बी विकल्प होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।